नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है सितंबर 27, वर्ष है 2024। तो नौवा महीना ख़त्म होने की तरफ आ गया है। लगभग 2-3 दिन बचे अब और ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे अक्टूबर में और फिर इस तरीके से पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिशियन है वो लोगों के समस्याओं पे ध्यान क्यों नहीं देते और जो मुख्य ध्यान होता है वो उद्योगपतियों की तरफ क्यों होता है। जैसे कि मैं बात करूं, 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 22% कर दिया। 2019 से लेकर अभी तक बाकी कोई चेंजेस नहीं आया है, मगर इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। ये तो अपनी जगह पे है, मगर तुम अगर कहीं पे भी देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जब भी सरकारें बनती है या गिरती है उसमें कॉर्पोरेट्स का यानी उद्योगपतियों का हाथ होता है। और ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो खोल के रखा था उसमें चीज़ें साफ हो गई कि जितने भी पैसे थे सारे उद्योगपतियों के थे। कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसके डायरेक्टर वगैरह कुछ नाम वगैरह था नहीं, कौन चला रहा है, कौन सेल कंपनी है, डुप्लीकेट कंपनी है, किसी कंपनियों का तो प्रॉफिट नहीं होता था उतना वो डोनेशन दे चुके थे। तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा ब्लैक वाइट घुमाया जाता है, घुमा घुमा के। तो कहने के लिए भले ही ये कहा जाता हो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वगैरह ट्रांसपेरेंसी के लिए है, मगर अगर तुम बिजनेस खोल के बैठे हो तो बिजनेस में तुम कैश इनकम ले सकते हो और कैश इनकम को तुम दिखा सकते हो कि ये बिजनेस की इनकम है। हालांकि वो पैसे ब्लैक हो या जो भी हो उसका तो कोई सबूत मांगा नहीं जाता। तुम बाहर खरीदने निकलते हो चॉकलेट बिस्किट कुछ भी, तो वो ब्लैक पे ऐसे है या वाइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार ये जो सेल कंपनियां होती है वो बिजनेस दिखाती है और बिजनेस में जो पैसे आते हैं वो ब्लैक हो वाइट हो जो भी हो उसे घुमा फिरा के इस तरीके से चले जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही, ब्लैक धन वाइट धन ये जो रहती है वो कागजी बात है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो वो तो अपनी जगह पे है, ये सब पूरा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह जो भी था। मगर हमें इतना देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें हमें इतना देखने को मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कॉरपोरेट्स के ही ज़्यादातर पैसे हैं, करोड़ों करोड़ों में। अब चलते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो आम आदमी की क्यों नहीं सुनते। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें मोटा मोटी जो पैसा होता है वो दो तरीके से आता है। एक तो या तो करप्शन से आता है, 5 साल तक जो लूटपाट मचाई होती है वो होता है, या तो दूसरी चीज़ वो होती है कि उसमें उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कहो या डोनेशन कहो, जो भी कहो। अब यहाँ पे भी समझना पड़ेगा कि इसमें बाकी जो किसी का पैसा नहीं होता तो वो होता है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास जो वर्किंग पॉपुलेशन है, सर्विस क्लास की पॉपुलेशन है, हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं जाता। जो पैसे जाते हैं वो केवल उद्योगपतियों से और करप्शन का, बस यही 2 पैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी समझना पड़ेगा कि पहले तो ये जो टर्म जो कहते हैं कि डोनेशन यानी कि दान दक्षिणा, चुनावी दान, ये टर्म बहुत गलत है। इसको हमें एक सही तरीके से देखना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए और ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो डोनेशन है या दान है, हमें इसे असल में कहना चाहिए रिश्वतखोरी। क्योंकि रिश्वत का काम क्या होता है कि भाई तुम पैसे खिलाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये कि इन्वेस्टमेंट, तुमने इन्वेस्टमेंट किया, तुम्हें उसका फायदा मिल गया, बात खत्म। तो ये जो हम चुनावी डोनेशन की बात करते हैं, चुनावी दान दक्षिणा की बात करते हैं, अगर हम इसे रिश्वतखोरी कहे या फिर इन्वेस्टमेंट कहे तो ज़्यादा सेंस बनाता है ये। तो क्यों ना हम इसे इन्वेस्टमेंट कहे या रिश्वतखोरी कहे। तो सामान्य रूप से जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है उन्हें फ़ायदा मिलेगा सामान्य रूप से। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो क्या मिडिल क्लास को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या अगर उद्योगपति ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे बताओ कि देश में कौन ज़्यादा है, उद्योगपति ज़्यादा है या मिडिल क्लास ज़्यादा है, सर्विस क्लास ज़्यादा है। तो मुझे बताओ, मिडिल क्लास ज़्यादा है ना देश में। तो अगर मिडिल क्लास अपनी तरफ से कुछ डोनेशन देने लगा, दान दक्षिणा देने लगा, तो ऐसी पार्टियां खड़ी होगी, ऐसे नेता खड़े होंगे जो मिडिल क्लास की बात करेंगे। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम इन सब में डोनेशन या दान दक्षिणा नहीं करते। और जैसा कि मैंने कहा, इसे डोनेशन ना कहिए, आप इन्वेस्टमेंट कहिए। इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आप आज किसी पार्टी को 100 रुपये या 200 रुपये भी दान देते हैं तो अगर वो पार्टी सरकार में आती है तो वो उससे 10 गुना या 100 गुना वापस आपकी जेब में डालेगा या डालेगी वो जो पार्टी आएगी वो। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। मगर हम लोग ये समझते नहीं, मिडिल क्लास जो है उसमें ये मानसिकता नहीं है, क्या कहे। मगर जहाँ टैक्स देने की बात आती है तो फिर वहाँ चाहते ना चाहते हुए टैक्स देना पड़ता है। अगर तुम कार खरीदने जाओगे तो कार पे 48% टैक्स है। 48%, कितना खतरनाक टैक्स है, तुम जाके देख लो। ये एक कार जिसपे 48% टैक्स, यानी कि मोटा मोटी 50% टैक्स बहुत है। अगर तुम 10 लाख की या 15 लाख की कार खरीदते हो उसमें लगभग 7.5 लाख रुपए तुम्हारा टैक्स ही जा रहा है। तो ये सब पॉलिसियां मिडिल क्लास के लिए नहीं है। क्या मिडिल क्लास के पास कार वगैरह नहीं होनी चाहिए? सरकार को तो देख के यही लगता है कि उनका यही मानना है।
तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि मिडिल क्लास को जो समझना है वो ये कि अपने से थोड़ी बहुत डोनेशन देना शुरू करो। डोनेशन ऐसी पार्टियों को या ऐसे लोगों को दे, समाज सेवक लोगों को दे जो फाइट देने के लायक हो। फाइट देने के लायक हो यानी कि ऐसे लोग जो चुनाव लड़ सके, सही से प्रचार कर सके, सही से लोगों से वोट ले सके, सही से अपना पक्ष रख सके और सही से तुम्हारे लिए काम कर सके। ऐसी पार्टियां हो, उसे ही वो पैसे देने की जरूरत है। वरना पैसे दोगे तो लेने वाले तो हजारों है, लाखों है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे पार्टियों को ढूंढे जो कि बड़े लेवल पे जाके चुनाव लड़ सके, जो कि बड़े लेवल पे फाइट दे सके। अगर ऐसी पार्टी जो कि 100% अपना एफर्ट दे रही है उसे तुम डोनेशन दोगे तो वो तुम्हारा डोनेशन सफल कह सकते हैं, वो पैसा घूम फिर के तुम्हारी जेब में आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास को ऐसी पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ कि चीज़ें मुश्किल है, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं है। वरना यही जो नेक्सस है चलता रहेगा कि भाई कॉर्पोरेट अपना पैसा देगी, उनके लिए कानून बनेगा, उनके लिए सुविधाएं होगी, उनके लिए विदेश यात्रा होगी, उन्हें ठेके मिलेंगे, सब कुछ होगा। कहने का मतलब ये कि एक पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। देश में करोड़ों लोग हैं, उसमें से हमें कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग चाहिए जो कि सब जगह खड़े रह सके, सबका पक्ष रख सके, सब चुनावी सीट पे लड़ सके। गिने चुने लोग मिल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। बड़ा काम जरूर है मगर मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसी पार्टियों को, हमें ऐसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा जो जिस पे देश विश्वास कर सके। एग्जाम्पल के रूप से मैं बात करूं, जब अन्ना आंदोलन हुआ था या फिर मैं बात करूं जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था, तो ऐसे कई मामले हैं जहां पे लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें डोनेशन दिया था। मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, लोगों ने सोने के गहने दे दिया करते थे, कितना ही कुछ दे देते थे। मोरारजी देसाई की मैं बात करूं, हालांकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, मगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो ये कितने ही लोग ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति थे, फिर भी लोगों को उन पर विश्वास था क्योंकि वो इतने कैपेबल थे। तो हमें जो करना है वो बस यही कि हम ऐसे लोगों को जोड़े, ऐसे लोगों को बना के पार्टी को जोड़े, जिससे कि एक ऐसी पार्टी खड़ी हो जो कि विश्वास लायक हो कि हाँ भाई यहाँ पे अगर हम अपना 100 रुपये 200 रुपये मेहनत के देते हैं तो उसका सही से उपयोग होगा, घोटालेबाजी नहीं होगी, रिश्वतखोरी या काला बाजारी नहीं होगी। ये विश्वास होना चाहिए लोगों को, तो लोग सपोर्ट करेंगे और लोग उन्हें वोट भी देंगे। तो ये है उपाय। ये उपाय कब तक साबित होता है, कब तक सिक्योर होता है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था उपाय कि जो मिडिल क्लास है उसे पॉलिटिक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। डोनेशन की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जब तक ऐसे उम्मीदवार नहीं ढूंढोगे जो कि गारंटी के साथ जीत सके, लड़ सके, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपना विचार नीचे कमेंट करके बताओ। इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।